यूपी के बिजनौर के लखीवाला गांव के जंगल में दो लाश पड़ी हुई मिलती है। दरअसल एक लाश यानी लड़के की लाश जो बॉयफ्रेंड होता है उसकी पेड़ से लटकी हुई लाश बरामद होती है। दूसरी ओर लड़की जो होती है वो भी पेड़ से लटकी थी, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रस्सी जो है टूट गया था, जिसके बाद उसकी लाश वहां पर नीचे पड़ी थी। इसके बाद उस गर्लफ्रेंड की लाश को जानवर ने खींचकर कहीं तक ड्रैग किया था और उसके बाद वहां पर ले जाकर उसके हाथों पर जख्म दिए थे। लाश देखकर ऐसा लग रहा था कि 2 से 3 दिन पुरानी वो लाश है और कई जगह लड़की के शरीर पर जख्म के निशान मिलते हैं। अभी तक के जांच में ये लग रहा है कि हो सकता है कि कोई जानवर ने आके उसके मांस के लोथड़े को निकाला हो और इसके बाद वहां पर वो लाश पड़ी मिलती है। सूचना जब पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, तफ्तीश करती है, तो सामने आता है कि ये दोनों अफेयर में थे, यानी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। स्क्रीन पर आपके एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर है 21 साल के निखिल की। दूसरी ओर दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, ये है निखिल की गर्लफ्रेंड यानी 21 साल की चंचल। दोनों की उम्र लगभग एक ही है और पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने भी यही बताया कि 20 से 25 साल के दरमियानी इन दोनों की उम्र देखी जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए दोनों की बॉडी भेजी जाती है। पहले तो शिनाख्ती नहीं होता क्योंकि जिस गांव में लाश बरामद हुई है वहां कोई पहचान नहीं करता। जिसके बाद खबर आगे फैलती है तो पता चलता है कि ये दोनों जो है बिजनौर के दारानगर गांव के रहने वाले बताए जाते हैं। सूचना परिजन को दी जाती है। इस पर जो कहानी खुलकर सामने आती है वो आपको हैरान परेशान कर देगी। दरअसल दिखने में ये एक ऐसा लग रहा था कि दोनों ने हो सकता है कि खुद से ही अपनी जान ली हो, लेकिन पुलिस इसे हर एक एंगल पर जांच कर रही है कि क्या ये खुद से जान लेने का केस है या फिर इन्हें मारकर लटका दिया गया है। क्योंकि अगर निखिल की मां की बात करें तो उनका बयान सामने आता है जिनमें वो लगातार कहती है कि उनका बेटा जो है निखिल, वो ऐसा ठोस कदम कभी नहीं उठा सकता। उसका जिगरा बहुत मजबूत था, वो मजबूत दिल का इंसान था। और आप सोचिए कि ऐसे में एक माँ 15 दिन पहले अपने पति को खो चुकी थी और 15 दिन बाद उसी घर में दूसरी लाश पहुंचती है और वो उसके बेटे निखिल का होता है। रोते रोते गमगीन स्थिति में माँ बताती है कि उनके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है, उसे मारकर वहां पर लटकाया गया है। आरोप लगाती है गर्लफ्रेंड पर, यानी माँ का कहना है कि निखिल और चंचल जो है वो दोनों रिलेशनशिप में थे। 2 साल से उनके बीच में प्यार था और ये प्यार की बातें उनके घर तक पता थी, हमारे भी घर पता थी, लेकिन उन्हें कोई तकलीफ नहीं था इस रिश्ते से। लेकिन चंचल के परिवार वालों को निखिल पसंद नहीं था, ये रिश्ता पसंद नहीं था, जिसके बाद वो अपनी बेटी को निखिल से दूर रहने के लिए कहते थे। इसी दरमियान लगभग 4 से 5 दिन पहले चंचल अचानक से अपने घर से लापता हो जाती है। दूसरी ओर निखिल की मां की बात करें तो उनका कहना है कि उनका बेटा 1 हफ्ते पहले गया था, गांव में कोई इनका घर बन रहा है वहीं पर गया था, लेकिन वो लौटकर नहीं आता। ये लोग खोजबीन करते हैं। इसी बीच जो है चंचल, उनके घर पर निखिल की माँ को बुलाया जाता है। वो जाती हैं वहाँ पर तो उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। कमरे में बंद करके उन पर प्रेशर बनाया जाता है कि आपका जो बेटा है निखिल, वो मेरी बेटी चंचल को लेकर भाग गया है। क्योंकि 4 दिन से बेटी लापता थी और इसके बाद 2 दिन तक ये लोग खोजबीन करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हो सकता है कि निखिल लेकर फरार हो। अब निखिल की मां को बुलाया जाता है और उन पर दबाव डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है। जिसके बाद निखिल की मां का कहना है कि उस घर में उन्हें बुलाकर टॉर्चर किया गया। ऐसे में उन्हें पता है कि इस तरह से उनके बेटे को कौन मारकर लटका सकता है, तो उन्होंने सरेआम आरोप लगाया है और ये गंभीर आरोप है लड़की के परिवार वालों पर कि इन्होंने मेरे बेटे की हत्या की है। इसके बाद वहां पर लाश को लटका दिया गया। दूसरी ओर पुलिस इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है। पुलिस का बयान भी सामने आया जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि दोनों की लाश उसी जंगल में मिली थी। दोनों रहने वाले दूर के दारानगर गांव के थे, लेकिन लाश जो बरामद होती है लखीवाला गांव में बरामद होती है। जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि लड़की की लाश जो है जमीन पर गिरी हुई थी, लड़का वहां पर लटका हुआ था। ऐसे में 2 थियरी सामने आती है कि क्या ये लोग खुद से अपनी जान लिए हैं या फिर इन्हें मारकर लटकाया गया, यानी डबल मर्डर केस को अंजाम दिया गया था, या फिर कहानी कुछ और है। क्योंकि लड़की वाले जिस तरह से टॉर्चर कर रहे थे, जो आरोप लगा रही है निखिल की मां, तो ऐसे में ये ऑनर किलिंग का भी मामला सामने आता है। अब आने वाले टाइम में पता चलेगा कि आखिर ये मामला है क्या, क्योंकि 2 प्यार करने वाले निखिल और चंचल इस तरह से अपने घर से अचानक लापता होते हैं। दोनों के ही घर पर
जांच पड़ताल होती है, नहीं मिलते तो दोनों के परिवार वाले आपस में बातचीत करते हैं और दूसरे परिवार पर दबाव बनाया जाता है। अब आप सोचिए, निखिल 15 दिन पहले अपने पिता को खोने के बाद और उस माँ पर क्या बीतेगी जो 15 दिन के भीतर दूसरी लाश वहाँ पर अपने घर में देखेगी, जो कंधे पर उठते हुए उनके बेटे का जनाजा जब देखेगी तो उस माँ पर क्या बीतेगा। ये थाना कोतवाली में गांव लखीपुरा में एक पुरुष और एक महिला के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल पुलिस बल के साथ अभी मौके पर निरीक्षण किया गया। दोनों के एज ग्रुप्स लगभग 20-25 ईयर्स प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों शव जो है किसी पेड़ से लटके हुए रहे हों और उसके बाद शव के बाहर से रस्सी बीच से टूट गई और उसके बाद जो फीमेल बॉडी है उसको किसी जानवर ने ड्रैग किया हो और दोनों हाथों का एरिया जो है उन्होंने खा लिया है। ऐसा देख कर लग रहा है 2-3 दिन पुरानी हो प्रॉब्ली बॉडीज़। पूरे चेहरे पर कीड़े लगे हुए हैं। बॉडीज़ की शिनाख्त करने के प्रयास की जा रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि ये मामला 30 से 31 अक्टूबर के बीच का बताया जा रहा है। इस दरमियान उनके घर पर बुलाया गया था निखिल की मां को और इसी टाइम पे उनका कहना है कि उन्हें टॉर्चर किया गया था। उन्हें कहा गया था कि अपने बेटे को समझा लो क्योंकि मेरी बेटी उन्हीं के साथ भागी है, निखिल के साथ, और अगर वो बेटी वापस नहीं आई तो तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। यानी किसी न किसी वे से डायरेक्ट उन्हें वो थ्रेट देते थे ताकि ये इन पर दबाव बनाया जा सके। और ऐसा था नहीं, क्योंकि लड़का लड़की दोनों प्रेम संबंध में थे, दोनों रिलेशनशिप में थे। तो ऐसे में एक पक्ष पर आरोप लगाना और दूसरे पक्ष का इस तरह से ये सही भी नहीं था, जिस तरह से निखिल की माँ का बयान सामने आया है। मेरा नाम लड्डू है। बताइए क्या मामला हुआ? मामला ये होया भैया, इनकी बात 1 साल से चल रही थी। अच्छे निखिल की और चंचल की। मैंने कहा इनके घर वालों से जाकर, इनके घर वालों ने कहा नुको ऐसा कुछ नहीं होने का, नुको ये कहते रहे ऐसा कुछ नहीं होने का, नुको बान भैया हैं, यो है वो है, नुको हम ऐसा कुछ नहीं करने के। बात 1 साल के बाद अब ये हो गई। मैंने फिर इसके पिताजी ख़त्म हुए, मैंने फिर इनसे खबर करी, इनके घर खबर देने गई मैं, तो इन्होंने कहा दिया नुको ना हमारी बेइज्जती मन ना करवाओ। इन्होंने कहा हमारी बेइज्जती मन ना करवाओ। क्या दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे? हाँ, इनमें बात हो रही, पसंद करते थे, ये बात तो ये हो रही थी। पर इसकी मम्मी ने कहा दिया नुको ऐसा कुछ नहीं होने का, नुको बेफिक्र रहो नुको तुम। तो इन्होंने फिर इनके घर जाता रहा, ये किवाड़ दे लेती थी और मैं अपने बालक को समझाऊँगी तो वो मुझे मारा था और उल्टाई। तो मैं बताओ करती क्या, इनके कहने में चल रहा था, इनके दौरा उठा बैठा था, दारू पीवा था इनके दौरा, वो इनके बाल लापता थी 6 दिन हो गए आज दोनों। हाँ। तो ये लड़का कहाँ गया था आपके? लड़का गया था यो उस पर हूँ लिंटर गया ना चिड़ियापुर, उस पर मोटे महादेव पर उससे लापता होया। हूँ पूरे दिन इन्हें काम करा, फिर उससे लापता होया। यो 11 बजे इनकी मशीन आई, यो घर नहीं आया हमारे। मैंने जिसके साथ गया था, दोनों साथ गए थे क्या मतलब? ना दोनों साथ नहीं गए थे, लड़का खेल लगाया था मशीन पे, इसके यार उड़ते और दोस्त थे इसके, तो उन्होंने इसे खिलाया पिलाया जो भी करा, उन्होंने घर नहीं आने दिया। दोनों साथ में कैसे हुए? ये दोनों साथ में ऐसे हुए हैं, इनमें क्या था फोन पर बात हुई हो, क्या मतलब जो इसका यार था उनने भेजा हो, वो लखाया हो लड़की को। तो अब क्या हुआ इन दोनों? बच्चे अब क्या होया, अब तो खत्म हो गए और क्या होता। दोनों कहाँ पे मिले हैं? ये जंगल में मिले पड़े हुए दोनों। हाँ। क्या लग रहा है कैसे हुई इनकी मौत? बच्चे क्या होया, मुझे तो यही लग रहा है कि मरवाया गया लौंडा, मारा गया है लौंडा। नहीं लौंडा किसी के हाथ तो नहीं आने वाला था, कब्जे में किसी के नहीं आवा था। इन पे शक है और किसी को नहीं, क्योंकि मुझे पता ही इनसे चला लड़के वालों पर। हाँ, लौंडा भागा, लौंडिया भागी, जब इनसे पता चला। इनमें 2 दिन से बात चल रही थी फ़ोन पे, जब इनमें बात चल रही थी फ़ोन पे, इन पर बात हो रही थी, जब लौंडा फ़ोन नहीं उठाया नहीं लड़के ना मेरे, तो इन्होंने जब मुझे पता दिया 4 बजे, नुको तेरा लड़का कहाँ? मैंने कहा मशीन पर गया था मेरा लड़का, तो अनु घर नहीं आया। मैं नहीं आया, मैंने पूरी रात देखा। तो इन्होंने जब मुझे पता दिया, अच्छे भी तो इन्होंने मुझे पता दिया, उनको क्या कहा, उनको तुम्हारा लड़का हमारे लौंडे को लेकर भाग गया। अच्छा भी इन्होंने नुकई, उनको तुम ढूंढ लो। मैं कहा ठीक है भाई हम ढूंढ लेंगे। इन्होंने फिर मुझे बुलाया अंदर अपने कमरे में, इन्होंने कमरे में बुला कर इन्होंने नुकाया घर बर्बाद कर दूँगी, घर में आग लगा दूँगी, ज़िंदगी में आग लगा दूँगी, ईंट से ईंट बजा दूँगी, मेरी लौंडिया ला दो, मेरी लौंडिया ला दो। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने आदमी भेज रही हूँ देखना। जी भाई वे मिले नहीं मिले वे जब। हाँ, तो इन्होंने फिर दोबारा गई है मेरे घर चढ़कर, इसकी नानी मामी इसकी मौसी। पुलिस में शिकायत की थी आपने? ना मैंने नहीं कही इस बात को। हाँ मैंने नहीं कही,
पुलिस में शिकायत नहीं करी मैंने इस बात की। तो ये जब मेरे घर में ये मान न गई तो जब भी इन्हें करी इनको इसके भैया ना गाली दी, लौंडा की मम्मी ना मौसी ना सब ने इन्होंने गाली दी मुझे, खींच के मुझे धक्के घर मार कर ये वो कर रही हैं ये। आप क्या चाहते हैं? जी अब मैं तो यही सोच रही भैया क्या तो फैसला ही हो, क्या वो हो बस और क्या हो। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस इसे हर एंगल पर जांच कर रही है कि या ये दोनों खुद से जान ले लिए थे या फिर कहानी कुछ और है, या फिर ऑनर किलिंग का मामला सामने आता है कि मारकर इस तरह से दोनों को यानी कपल को लटका दिया गया था, जिसके बाद 2 से 3 दिन बाद लाश बरामद होती है और जंगल में ये पेड़ पर टांगा गया था। ऐसे में किसी की नजर नहीं पड़ती, लेकिन जब वहां से गुजर रहे कुछ लोगों को शंका लगती है तो पहुंचते हैं और देखते हैं कि लड़की की जो लाश है वहां पर उसे ड्रैग करके ले जाया गया था, यानी जंगल में कुछ जानवर रहे होंगे, हो सकता है उससे वो लेके गए होंगे और उसके मांस के लोथड़े जो है उस पर स्क्रैचिंग एंड ऑल वो सब लगे हुए थे। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस इस केस को लेकर तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या ये मामला जैसा दिख रहा है वैसा है या फिर कहानी में जिस तरह से निखिल की मां आरोप लगा रही है क्या उसमें कोई ऐसा एंगल है जो सच साबित होता नजर आ रहा। फिलहाल इस केस में इतना ही, आगे कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।